शेयरिंग करना, सज्जन सागत्य जिसको पत्री जी ने नाम दिया है, वो PSSM का मुख्य अंग है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ध्यान कर लेंगे और हम पुस्तकें पढ़ लेंगे, सुन लेंगे और हम शेयरिंग नहीं करेंगे, तो आपका ये जो सिलेबस है, ये जो कोर्स है, पूरा नहीं होगा। जितना हम शेयरिंग से बचते रहेंगे, हमें शेयरिंग करने के लिए फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा, बच नहीं सकते हम। ये तो सब्जेक्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। अच्छा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू करें और अपनी यात्रा को सुगम करें, हम लंबा ना करें। तो विनोद जी का हैंड रेस है, विनोद जी अनम्यूट करिए वीडियो। हाँ जी, यस, हाँ जी, राम राम जी। राम जी मैम। हाँ जी, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहती हूँ हाँ जी, कि राम राम। मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ, मतलब सुबह का भी लगाती हूँ मैं 5 से 6 जो आता है, दोपहर में और अब भी, और तीनों बार ही मुझे बहुत 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 अच्छा दर्शन होते हैं। माथे पर लाइट और आईज दिखाई देती है बार बार, जो मेरी तरफ आई जा रही है, आई जाती है, आई जाती है, और उसके बाद फिर गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही होता है। और आज दोपहर को जब मैं ध्यान में बैठी थी रचना जी के सत्र में, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जब लंच वगैरह के बाद लेट गई थी रेस्ट करने के लिए, तो मैं ध्यान में उस वक्त नहीं थी, सिंपल मैं लेटी हुई थी। लेकिन उस वक्त भी मेरे को इतना कुछ दिखाई दे रहा था, मतलब कि जैसे हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, कभी लाइट दिखाई दे रही है, कभी आईज दिखाई दे रही है, और शरीर मेरा ऐसे अकड़ गया था, जकड़ गया था। जब मैं उठी तो आधे घंटे तक जैसे मेरे शरीर में दुख रहा था बहुत बुरी तरह से। तो ये सब ध्यान की ऊर्जा के कारण है, क्या है ये बताइए आप मुझे। हाँ जी, ये ध्यान की ऊर्जा के कारण ही है। और जैसे आपने देखा होगा, ये प्रश्न ना हर जूम सेशन में लोगों का रहता है कि ध्यान में उन्हें जो भी अनुभव होते हैं, दर्द होती है, बेचैनी होती है, कुछ दिखाई देता है, ये सब जो चीजें होती हैं, वो उनको बाद में लगता है कि ये क्या है, क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो हर बार पत्री जी यही कहते हैं कि हमें एनालाइज नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारे ये मन का एक स्वभाव है कि हम हर चीज का उत्तर जानना चाहते हैं कि ये क्या है, क्यों है। तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी, पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अभी आर्टिकल लिख रही थी, तो उसमें बहुत अच्छा इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था। वही मैं आप सबको बता देती हूँ कि जैसे मान लो हमें कोई तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है सर्जरी करनी पड़ेगी जी। अब जब डॉक्टर सर्जरी करता है, हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें एनेस्थीसिया दिया और हमारी सर्जरी कर दी। सर्जरी होने के बाद में हम कभी भी डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि तुमने उस समय क्या किया, कैसे किया, हमें पूरा जानना है। हमें ये दर्द हो रही है, वो हमें महसूस होता है, लेकिन उस दर्द को लेके हम डॉक्टर पे प्रश्न नहीं करते हैं कि तुमने सर्जरी कैसे की है। हम पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा कुछ नहीं, बस हमें पता है कि हमारी सर्जरी हो गई है, हमारा डॉक्टर बता देता है आपका ये ठीक हो गया है और जल्दी जल्दी आप रिकवर हो जाओगे धीरे धीरे, और हम उसकी बात को मान के चल पड़ते हैं। कभी भी हम डॉक्टर से प्रश्न नहीं करते हैं कि तुमने पहले कैसे काटा, चमड़ी को कैसे काटा, इसको कैसे किया, स्टिच कैसे लगाए, कुछ नहीं पूछते। बस हमें पता है हमारा इलाज हो गया और हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं, वो जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं, वो जो एनर्जी है हमारे शरीर में, जहाँ कोई तकलीफ है या कोई तकलीफ आने वाली है, तो उस हिस्से में वो भी सर्जरी कर देते हैं। ध्यान में हमें कुछ समझ नहीं आती है, ऐसा जैसे कोई सुन्न हो जाता है, जैसे किसी को बेहोशी की दवा देके उसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया, और उसके बाद जब वो बेहोशी से बाहर आता है, फिर वो जानने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। तो वही स्थिति हमारी ध्यान से बाहर आने के बाद होती है। और इसीलिए हमें बस इतना हमें भरोसा रखना है कि जो भी हमारे साथ हुआ है, जो भी हमारी हीलिंग हुई है ध्यान में, उससे हम स्वस्थ ही होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप सांसों के साथ एक होकर ध्यान कर रहे हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपको घबराना पड़े या आपको डर लगे। अगर आप किसी और विधि से ध्यान कर रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप सांसों के साथ ध्यान कर रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अपने ध्यान पर
और स्वयं पर भरोसा रखिए। जो होगा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी मानसिक सेहत के लिए, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा ही होगा। बस एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ, जब मैं दोपहर में सो रही थी और मुझे सब दिखाई दे रहा था, तो वो निद्रा मानी जाएगा या ध्यान माना जाएगा? वो योग निद्रा होती है। हम जी नींद में भी हैं और योग भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, तो एनर्जी अपना काम करती रहती जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सुखदेव जी का हैंड रेस है। सुखदेव है। जी। यस सुदीप जी। अनम्यूट करिए जी। गुड इवनिंग मास्टर। गुड इवनिंग। मैम दिनों से लाइक मेडिटेशन में मेरे को ना थर्ड चक्रा पे कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन काफी ज्यादा फील होती है और एक प्रेशर सा महसूस होता है। सो ध्यान तो सांसों पे होता है, लेकिन जब वो एनर्जी वहां पे फील होती है तो वहां पे मेरे को अवेयरनेस वहां पे लेकर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? आपको जो फील हो रहा है अपना बस ध्यान। महसूस करें। आपको जो महसूस ओके, हो रहा है बस उसे महसूस मतलब वहां करें। पे अपनी हाँ नहीं कॉन्शियसनेस। नहीं नहीं, आपको वहां पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। आप बस उसे अनुभव करें जो हो रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी, आई थिंक उनके नेटवर्क की का इशू है हाँ शायद। हाँ हाँ। नेहा जी ने हैंड प्रेस किया और जी सरस्वती, आप पूछिए। हाँ, साईं राम मैम, आवाज आ रही है? जी जी। मैम मेरा तो जवाब मुझे मिल गए दोनों ही, क्योंकि मैं पूछने वाली थी कि कई दिनों से बाबा जी आंखों से दूर हो गए हैं और कन्हैया जी तो पहले ही सामने बैठे हुए हैं, और जो बाकी क्वेश्चन था वो आंसर मिल गए हैं मुझे। थैंक यू तो थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। नेहा जी ने हैंड रेस किया हुआ। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आपसे, आप दिल्ली में हो? यस हाँ जी दिल्ली में। आप दिल्ली में मेडिटेशन कहाँ कराते हो मैम? दिल्ली में हमारा सफदरजंग में सेंटर है। हाँ जी। अच्छा, सफदरजंग में आप ही कराते मैम? नहीं, वहां पर बसंता मैडम है, वो कराती है, उनके घर में है सेंटर तो वही कराती है। अभी मतलब ओपन है? हाँ ओपन है। अच्छा मैम। क्या? और हेलो। हाँ जी। आपको देख के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा मैम। मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मैंने तीसरा सेशन, मैंने अभी 3 सेशन ही शायद है, उसमें से यही सोच रही थी कि आप ही मिलो और आप ही आओ। बस आज आप मिल गए। एक दिन और मिले थे, मेरे बेटे कहता कि आप है ना इसके पीछे लगे रहते हो। मैं बोली नहीं, मेरे को यही करना है और इसी मैम के पास करना है। और मुझे फोन भी चलाने नहीं आता। आज मैं, वो घर पे नहीं है ना, तो मैंने है ना अपने आप कोशिश करी है और फिर आपसे बात हो ही गई मेरी। थैंक यू जी थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं? मैं ये बेरसराय है ना मुनीरका के पास, तो हाँ मुझे जी। फोन इतना चलाना नहीं आता मैम। मैंने पता नहीं 1 साल हो गया, मेरी पिछले साल तबीयत खराब हुई थी और पता नहीं तब से मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे को मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन ही करना है। और जैसे मैंने आपका सब अध्याय देखा, आपकी जर्नी देखी, उसके बारे में, पत्री जी के बारे में पढ़ा, मेरे हस्बैंड कहते हैं फोन रख दूंगा तुम्हारा, फेंक दूंगा, तुम इसके अंदर जाती हो इसलिए बीमार हो जाती हो। मैं बोली नहीं, मेरे को ना सीखना है। और पता नहीं क्यों आज भी आपसे, और सेकंड सेशन में आप आए थे उस दिन भी मैं यही सोच रही थी कि आपसे ही बात हो। और एक बीच में एक दिन और आए थे, उस दिन तो फोन ही ले लिया था इन्होंने। आज वो अंदर हैं और फिर मैंने फिर कोशिश की, आज फिर आप आए हो। तो पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही, कहीं ना कहीं है ना मेरा मन इससे मिला हुआ और मुझे यही करना है। हाँ जी। कोई बात नहीं, तो आप हिम्मत रखिए, अपने आप रास्ते बन जाएंगे। और ध्यान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मास्टर्स अपने आप रास्ता बनाते रहेंगे। जब कहते हैं जहाँ चाहा वहां रहा, चाह है आपकी तो राह जरूर बनेगी। अच्छा, सफदरजंग का नंबर कैसे मिलेगा मैम, आप ये और बता दो। सफदरजंग आप वैसे गूगल में भी सर्च करोगे ना, परिनिर्वाणा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, ये जो सफदरजंग हॉस्पिटल है ना, और हाँ ग्रीन जी, पार्क है, ग्रीन पार्क के अपोजिट पड़ता है ये। तो ठीक है मैम। आप
मेरा नंबर ले लेना और हाँ जी, आप फिर मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको एड्रेस और बसंता मैम का नंबर भेज दूंगी। आपका नंबर ही नहीं पता मैम मुझे। आप लिख लीजिए, हाँ जी बोलो मैम। 88 88 265 265 68 68 466 466। 466। हाँ जी 466 ना मैम। हाँ जी, आप मैसेज हाँ कर देना तो मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम फकीर पुस्तक की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सरल शब्दों में अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को बताया गया है। तो ये एक रुज़बा एंड भरूचा जो है, अब उनको साईं बाबा उनके पास आते हैं और भी बहुत सारे मास्टर आते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं और उन्हें अध्यात्म के विषयों के बारे में बताते हैं। अब उन्हें जो ज्ञान मिला है साईं बाबा से, उन्होंने इसके 3 पुस्तक के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, 2, 3। ये पार्ट जो ब्लू वाला है ये सेकंड है और येलो कवर वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट है। मैं आज जो बात कर रही हूँ आपसे वो पार्ट फर्स्ट की है। और इसमें हिंदी में भी है, आप पढ़ सकते हैं ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो। उसमें फिर उन्होंने वो एक स्टोरी के माध्यम से ये सारे मैसेज साईं बाबा के इस बुक में लिखे हैं। और स्टोरी इस तरह की है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रुद्र। वो रुद्र नाम के व्यक्ति से साईं बाबा आके मिलते हैं, उससे बात करते हैं और उसको सारी बातें बताते हैं। अब ये जो रुद्र नाम का व्यक्ति है ये बहुत सारे प्रश्न भी करता है उनसे, और ये अपने घर से बहुत उदास और परेशान, इसके 2 बच्चे हैं और ये घर छोड़कर चला जाता है तंग आकर। और जब तंग आकर ये घर छोड़ के जाता है, रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है और ये कोई भी उस व्यक्ति की, बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं करता। लेकिन इसके मन में आता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति गिरा है, खून बह रहा है, तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये अपनी गाड़ी से उतरता है और ये उसकी मदद करता है। और जब उसकी मदद करता है और उसको कहता है कि अभी तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, उठा के उसको जब गाड़ी में उठाकर गाड़ी अपनी में बिठाने लगता है, तो इसको उसका कुछ भी वजन महसूस नहीं होता। तो इसको बड़ी हैरानी होती है कि इस, चाहे बुढ़ापा है लेकिन शरीर का कुछ तो वजन होना चाहिए, इसका वजन नहीं है। जब ये ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखता है तो इसको उसमें साईं बाबा नजर आते हैं। और धीरे धीरे जब ये गाड़ी में बिठाता है और वो हंसने लग जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है और तुमने सही पहचाना है। जो तुम्हें तरंगे अपने शरीर के भीतर मुझे छूने से महसूस हो रही हैं और जो तुम्हारे अंदर विचार चल रहे हैं वो सही है। क्योंकि उसको लगता है ये साईं बाबा हो सकते हैं, ये कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। और वहां से स्टोरी की शुरुआत होती है और फिर साईं बाबा उसको अलग अलग तरह से बहुत सारी चीजें समझाते हैं, अध्यात्म के विषय समझाते हैं। उसके साथ आकर कुछ कुछ दिन रहते हैं, उसके साथ खाना भी खाते हैं, बातें भी करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद चले जाते हैं और जब याद करता है फिर वापस आकर इसको बताते रहते हैं। अब इस पुस्तक में ये पूरा जो मनुष्य जीवन के और बहुत सारे गूढ़ रहस्य जो हैं वो उन्होंने बताए हैं। और इसमें छोटे छोटे केस स्टडी जिसे हम बोलते हैं कि व्यवहारिक जो ऐसा जिन लोगों के साथ हुआ है, जिनसे वो मिलता है, जिनके जीवन में वो घटनाएं घटती हैं, उन लोगों के बारे में इसका विस्तार से जिक्र आता है। तो इस पुस्तक में जो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ ली है कि जब ये साईं बाबा इसको छोड़कर जाने लगते हैं तो उसको कहकर जाते हैं कि जब भी तुम खाना खाते हो तो अकेले खाना ना खाया करो। तो ये बड़ा हैरान होता है कि आपको तो पता है मैं अकेला ही हूँ, फिर मैं अकेला खाना कैसे ना खाऊं, तो अकेले ही खाना है, कोई तो मेरे आसपास है नहीं। तो साईं बाबा उसको कहते हैं कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं जीवन यात्रा में अकेला हूँ, लेकिन व्यक्ति अकेला नहीं होता। हर एक आत्मा के साथ 2 गाइड होते हैं, एक होता है स्पिरिट गाइड, एक होता है नेचर गाइड। स्पिरिट गाइड जो होता है वो स्पिरिट वर्ड से आता है, नेचर गाइड नेचर वर्ड से आता है। अब अगर इसको थोड़ा सा समझे तो जैसे हम कहते हैं शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, तो एक पुरुष राज्य से गाइड आता है आत्मा के साथ, एक प्रकृति राज्य से आता है। और जो पुरुष राज्य से आता है वो आत्मा की यात्रा में आत्मा क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहाँ उसे मदद की जरूरत है, वो सारी चीजें देखता है। और जो प्रकृति के राज्य से आता है वो इस शरीर की प्रकृति को चलाता है। तो हर एक आत्मा
चाहे वो किसी भी परिस्थिति में किन्हीं भी जगह पर जन्म लेती है, किसी भी देश काल परिस्थिति में जन्म लेती है, हर आत्मा के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक 2 स्पिरिट गाइड रहते हैं। अब ये स्पिरिट गाइड जो है ये ब्रह्मांड के नियम से बंधे हुए हैं कि जब तक हम इनसे मदद नहीं मांगते हैं, ये हमारी जीवन यात्रा में हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफियर नहीं करते। जब हम इनसे मदद मांगते हैं तब भी ये मदद कर सकते हैं, चाहे वो हर समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो अपने आप से हमारी मदद नहीं कर सकते, वो देखते रहते हैं। जब कोई आत्मा उनसे मदद मांगती है तब वो अवश्य उसकी मदद करते हैं। तो उन्होंने, साईं बाबा ने उसको कहा कि जब भी तुम खाना खाने बैठते हो, तुम अपने स्पिरिट गाइड्स को याद किया करो कि आप भी आकर मेरे साथ में इस भोजन का आनंद लें, इस खाने का आनंद लें। और जब तुम खाना खाने के टाइम पे अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करते हो तो उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है और तुम्हारे खाने का जो स्वाद है, जो गुण है, जो ऊर्जा है वो बदल जाती है और वो तुम्हारे माध्यम से उस भोजन को ग्रहण भी करते हैं जब उनका मन होता है। तो कभी भी कोई भी ये ना समझे कि वो अकेला है। जब हम इस ज्ञान के साथ कि हमारे स्पिरिट गाइड हमारे पास हैं और हम जब भी भोजन करें उन्हें याद करें कि आप भी आकर भोजन ग्रहण करो, तो धीरे धीरे हमें कृतज्ञता से, अनुग्रहिता से, ईश्वर को याद करके भोजन ग्रहण करने की आदत पड़ जाती है। और जब हमारी आदत में ये बात आ जाती है तो फिर कभी भी जब हमें कोई कठिनाई का समय होता है, जब कभी कोई दुख होता है, तब हम उन्हें याद करके उनसे मदद ले सकते हैं। और जब भी हम मदद मांगते हैं वो हमारी मदद करते हैं। अब ये मदद करने का जो तरीका है ये अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हो और अचानक आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया, किसी ने आपको फोन किया उससे आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया, कोई पुस्तक आपके सामने अचानक आ गई उससे आपको उत्तर मिल गया। तो किसी भी माध्यम से ये आपकी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो खुद ही आकर आपके सामने आ जाएंगे। आपकी अंतर आत्मा से जो आवाज आएगी, आपको जो इंट्यूशन आएगी, उससे भी वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये स्पिरिट गाइड और नेचर गाइड हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इसलिए कभी भी खुद को अकेला महसूस ना करें और हमेशा हम इनकी छत्र छाया में होते हैं। हमारे जीवन में जो अच्छी चीजें आती हैं, जो हमें अवसर अच्छे मिलते हैं, वो सब इन्हीं के कारण मिलते हैं कि हमारे जो अच्छे कर्मों का हमें जो फल मिलता है इनके माध्यम से, वो हमें मिलता रहता है। और जो हमने बुरे कर्म किए होते हैं, जो हमने किसी को कष्ट दिया होता है, वो कष्ट हमें सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी उस कष्ट को सहने में ये हमारी मदद करते हैं। और हम ये जान जाते हैं, हम थोड़ा खोज करें, अपने आप से प्रश्न करें, तो हमें ये उत्तर मिल जाता है कि मेरे इस दुख का कारण क्या है। तो कभी भी जब भी भोजन करने बैठे, आप अवश्य अपने स्पिरिट गाइड को याद करें। और जब से मैंने ये पुस्तक पढ़ी है और मैंने ये जाना है, तो मैं हमेशा इसी तरह से अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करती हूँ और उससे खाने का जो एक आनंद है, जो एक स्वाद है, जो एक तृप्ति है, वो बहुत बढ़ जाती है। और आपको हमेशा इस बात से आपकी आत्मा को शक्ति मिलती है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ दिव्य शक्तियां हमेशा 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 रहती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है जो साईं बाबा ने रुद्र को बताया और फिर उसने वो करना शुरू किया। इसीलिए हम जो हमारे एंजल्स होते हैं, जो नेचर गाइड्स होते हैं, जैसे हम पशु पक्षी होते हैं जो उनको दाना डालते हैं, तो वो भी उसी का हिस्सा है कि वो नेचर स्पिरिट्स हैं। जब हम उन्हें दाना डालते हैं, उनको पानी देते हैं, तो हम अपने नेचर जो गाइड होते हैं उनको याद करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो हमें ये अपनी प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि हम अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करें। अब जो ये हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, जब हम इनसे मदद मांगते हैं, हम बहुत कष्ट में हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये हमारे लिए उच्च लोकों में जाकर और जो मास्टर्स होते हैं उनसे मदद मांगते हैं कि कोई रास्ता बनाओ इस आत्मा के लिए, आत्मा परेशान है, दुखी है, और कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेते हैं। आपने देखा कई बार व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। कैसे बच जाता है? उसके जो स्पिरिट गाइड होते हैं
वो उच्च लोकों में जाके मास्टर से, दूसरे स्पिरिट गाइड से मदद मांगते हैं आत्मा के बिहाफ पे। वो अपील करते हैं जैसे जाके कि आत्मा बहुत कष्ट में है, इसके कष्टों का निवारण करो, तो किसी ना किसी माध्यम से हमें मदद मिल जाती है। तो ये हमारे स्पिरिट गाइड जो होते हैं, ये जो स्पिरिट गाइड है ये वो आत्माएं, उच्च आत्माएं होती हैं जिन्होंने धरती पर जीवन जिया है और उन्होंने धरती के सुख दुख को अनुभव किया है, मनुष्य की भावनाओं को अनुभव किया है, इसीलिए वो हमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो एंजल होते हैं उन्होंने धरती पर कोई जन्म नहीं लिया। एंजल जो होते हैं वो एंजेलिक किंगडम से, एंजेलिक बर्ड से होते हैं। उनका काम होता है कि हमें अगर कोई मैसेज देना है वो आकर मैसेज देकर चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। उनका काम होता है मैसेज देना और चले जाना। जैसे एक पाइप है, पाइप के अंदर से पानी बहता है, तो वो पाइप की तरह काम करते हैं कि उनके माध्यम से मैसेज मिल जाता है, लेकिन वो उसमें कुछ भी हेर फेर बदल नहीं कर सकते। लेकिन जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो आत्मा के कष्ट को देखकर, उसकी तकलीफ को देखकर ऊपर जाकर उच्च लोकों में उसके लिए मदद मांगते हैं, थोड़ा बहुत उसकी कठिनाई को, उसकी उलझन को अपने लेवल पर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने धरती के जीवन को अनुभव किया होता है। वो अनुभवी आत्माएं होती हैं, तो इसीलिए वो अपने अनुभव से हमारी मदद करती हैं। तो ये है स्पिरिट गाइड जो हमें जो रुद्र के माध्यम से साईं बाबा ने बताया। उसमें दूसरा जो बात मैंने इसमें ली है, उसमें उन्होंने उसको बताया रुद्र को कि मनुष्य का अपने गुरु के साथ 3 तरह का रिश्ता होता है और 3 तरह के ही भरोसे वाले व्यक्ति होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जो अपने गुरु पर भरोसा जो होता है वो बहुत अस्थायी होता है। अगर उन्होंने गुरु के आगे प्रार्थना की और गुरु से कुछ मांगा और वो नहीं मिला, तो वो गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु ढूंढ लेते हैं। अगर वो किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और उनकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसको छोड़कर किसी दूसरे देवी देवता के पास चले जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति दान तभी करते हैं जब उन्हें ये भरोसा हो जाता है कि यहाँ से हमारी मदद हो जाएगी। तो इनकी जो मानसिकता होती है वो बहुत संकुचित होती है। ये बहुत संकुचित मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं और इनका गुरु के साथ में जो संबंध होता है वो बदलता रहता है। यहाँ वहां ये भागते दौड़ते रहते हैं कि कहाँ से मेरी इच्छा पूरी हो, और वहां यहाँ जहां इनकी इच्छा पूरी होती है वहां रुकते हैं, नहीं होती है तो आगे चले जाते हैं। और ये दान पुण्य भी तभी करना चाहते हैं जब इनकी इच्छा पूरी होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनका भरोसा गुरु पर नहीं होता है। दूसरी तरह के जो व्यक्ति हैं वो हमेशा जो भी वो सेवा करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, जाप करते हैं या ध्यान भी करते हैं, तो वो हमेशा उनके मन में इतना भरोसा होता है कि हमारा जो गुरु है वो हमारे लिए चमत्कार अवश्य करेगा और उसको करना ही चाहिए। कोई भी मेरे परिवार पर कष्ट आया है, कोई मुसीबत आई है या मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है, तो गुरु को ये दूर करनी ही चाहिए, क्योंकि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ, मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो गुरु को तो करना ही चाहिए क्योंकि मैं गुरु के लिए इतना कर रहा हूँ। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो गुरु को जो भी सेवा करते हैं तो वो सेवा का अपेक्षा करते हैं, उसका फल पाना चाहते हैं। उनको ये इच्छा होती है कि गुरु हमें अपने बराबर पे बिठाए, हमें अच्छा आसन दे, हमारा नाम हो, हमारी प्रसिद्धि हो और हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाई या दुख ना हो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका भरोसा तो होता है गुरु पर, लेकिन अधिकार जमाते हैं वो गुरु पर, और वो गुरु को इस तरह से समझते हैं जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, हमने मेन्यू कार्ड देखा और जो चीज हमने ऑर्डर की तो हम रौब से, एक अधिकार से वेटर को कहते हैं कि ये तो आना ही चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हमें मिलना चाहिए। तो ऐसे जो साधक होते हैं वो गुरु को एस्ट्रल वेटर समझते हैं कि इस कॉस्मिक किचन में मैंने जो ऑर्डर किया है वो गुरु को मुझे देना ही चाहिए। और ये जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं ये इस बात का हिसाब किताब रखते हैं कि मैंने इतना दिया है, इसके बदले में मुझे इतना मिलना ही चाहिए। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा गुरु से चमत्कार की मांग करते हैं, और जब तक चमत्कार होते रहते हैं जीवन में इनका भरोसा बना रहता है।
तीसरी तरह के व्यक्ति होते हैं जो समर्पण में और स्वीकार्य भाव में होते हैं। वो गुरु से कुछ भी मांगते नहीं, उनको लगता है जो गुरु कर रहा है वही ठीक है, और वो हमेशा गुरु कार्य में सहयोग करने के लिए देखते रहते हैं कि कहाँ गुरु का कार्य जो है वो रुक रहा है और मुझे उसमें सहयोग करना है। तो वो बिना किसी अपेक्षा के तन मन धन से सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी वो कितना भी छुप कर सेवा करें, गुरु की नजर से वो सेवा बचती नहीं है। गुरु की नजर में, गुरु को पता होता है कि इस साधक जो है, ये जो मेरा शिष्य है, ये कैसे सेवा कर रहा है। तो गुरु जो है, ऐसे शिष्य पर गुरु भी गर्व करता है, जो संपूर्ण समर्पण और स्वीकार्यता भाव में रहता है, जो गुरु से बदले में कुछ मांगता ही नहीं है और जो गुरु करता है उसे स्वीकार कर लेता है। इसमें बहुत अच्छी उन्होंने एक केस स्टडी बताई है, स्टोरी बताई है कि एक सियाज नाम का व्यक्ति होता है जिसको अपने गुरु पर, साईं बाबा पर पूरा भरोसा होता है। एक दिन रात को उसका बेटा बीमार हो जाता है और उसकी सांसें उखड़ने लग जाती हैं। वो बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टर कहता है कि इसके बचने की बहुत कम उम्मीद है, ये नहीं बच पाएगा क्योंकि इसकी सांसें उखड़ गई है, हमने जो करना था हमने कर लिया है, पर हमें नहीं लगता ये इसे हम बचा पाएंगे। उस समय वो अपनी आंखें बंद करके साईं बाबा के आगे प्रार्थना करता है कि जो तेरी मर्जी, जो तुझे मंजूर है मुझे भी वही मंजूर है, जहां तू रखे मैं वैसे ही रहूंगा, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जो हो रहा है तेरी इच्छा से ही हो रहा है। और वो प्रार्थना में लीन हो जाता है। तब भी थोड़ी देर बाद डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए आते हैं और वो कहते हैं कि आपका बेटा बच गया है, उसकी सांसें चल पड़ी हैं दोबारा और अब खतरे की कोई बात नहीं है। तो वो उसी समय अपनी आंखें बंद करके साईं बाबा का धन्यवाद करता है, जो तेरी मर्जी वही मुझे मंजूर है। तो जब उसे ये पता चलता है बेटा नहीं बचेगा तो वो दुखी नहीं होता, और जब उसे ये पता चलता है कि बेटा बच गया है तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। वो दोनों स्थितियों में समभाव में रहता है, कोई भी अपेक्षा नहीं करता है। तो ऐसा जो शिष्य होता है, गुरु उस पर गर्व करता है। और अभी जैसे हमने देखा है कि डीएलएन शास्त्री सर जो हमारे नॉर्थ के अध्यक्ष थे, उन्होंने जब बॉडी वेकेट किया तो हम सबने देखा कि किस तरह पत्री जी ने उनका आदर किया और किस तरह सबने ट्रिब्यूट उनको दिया और सेलिब्रेट किया। तो ऐसे जो शिष्य होते हैं, जो गुरु से कुछ भी अपनी सेवा के बदले में, ध्यान के बदले में, अपनी पूजा पाठ के बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसे जो शिष्य होते हैं उनका गुरु पर पक्का भरोसा होता है। सुख हो या दुख हो, उनका भरोसा टूटता नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है, वो जानते हैं कि अगर दुख भी आया है तो गुरु की इजाजत के बिना दुख नहीं आ सकता। अगर मृत्यु भी मेरे पास आई है तो गुरु की इच्छा के बिना मृत्यु भी मेरे तक नहीं आ सकती है। अगर आई है तो इसमें गुरु की इच्छा है और मैं गुरु की इच्छा को स्वीकार करता हूँ। तो हमें हर दिन जो हमारे साथ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उसमें हमें ये देखना है कि हमारी जो मनोस्थिति है कैसी है, हमारा अपने गुरु पर भरोसा कैसा है, और हमें आत्मचिंतन करके, आत्म मंथन करके, अपने आप को स्टेबल करके हमें तन मन धन से उसी तरह से सेवा करनी है, समर्पण और स्वीकार्यता भाव से। और इसमें एक जो चीज बताई है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं माहौल, तो लाइफ आफ्टर डेथ और लाइफ बिफोर डेथ के बारे में बताया है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़कर चला जाता है, उसके पीछे जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं और उस आत्मा को बांध कर रख लेते हैं। एक तो आत्मा को खुद को डर लगता है कि मेरे साथ पता नहीं अब क्या होगा मृत्यु के बाद, तो जो डर है अननोन, अज्ञात का डर है कि मेरा क्या हो जाएगा, तो वो अज्ञात का डर आत्मा को आगे जाने नहीं देता, और आत्मा अपने अज्ञान के कारण धरती से ही बंधी रहती है, अपने घर परिवार, धन दौलत और रिश्ते नातों से बंधी रहती है। और दूसरा जो उसके पीछे के रिश्तेदार हैं, जो उसे याद कर करके मोह के बंधन में जकड़ कर रखते हैं, वो आत्मा को आगे जाने नहीं देते। और उसमें उन्होंने बताया कि हर एक आत्मा को जब वो शरीर छोड़ती है धरती पर, तो उसके गुरु उसे, या उसके जो गाइड होते हैं, वो उसे लेने आते हैं।
और अगर आत्मा को इस बात का ज्ञान होता है, जीते जी उसने ये ज्ञान हासिल किया है कि मेरे स्पिरिट गाइड आएंगे मुझे लेने और मुझे उनके साथ जाना है, तो आत्मा एक पल की देरी किए बिना उनके साथ चली जाती है और उच्च लोकों में उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आत्मा खुद अज्ञानी है, उसको ये बात पता नहीं है, अज्ञात का डर है और उसके रिश्तेदार उसे अपने मोह के बंधन में बांध कर रो रहे हैं, तो वो आत्मा नहीं आगे नहीं जा पाती, वो घर परिवार से ही चिपक जाती है और उसकी आगे की यात्रा कठिन हो जाती है। तो हमें अपने जीते जी मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान प्राप्त करना है और आत्मा को जब ये ज्ञान होता है वो आगे चली जाती है, लेकिन जो उसके पीछे रिश्तेदार हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, उन्हें भी उस आत्मा को अपने मोह के बंधन से मुक्त कर देना है। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसके जो वस्त्र होते हैं, जो उसका सामान होता है जिसे वो इस्तेमाल करता है, उसे जल्द से जल्द दान दे देना चाहिए, ताकि उस आत्मा को ये संदेश मिल जाए कि मेरा जीवन समाप्त हो चुका है, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, अब मुझे आगे की यात्रा पर जाना है। और अगर हम उस आत्मा को जकड़ कर रखते हैं, एक तो उस आत्मा को ज्ञान नहीं है, वो जाना नहीं चाहती है, और ऊपर से हम दुखी होकर उसको जकड़ कर रखते हैं, तो वो आत्मा, उसका हाल ऐसा होता है जैसे किसी ने 10वीं क्लास पास कर ली लेकिन अब वो 11वीं में नहीं जा सकता, तो वो आत्मा वहीं रुक कर रोती रहती है। और जब तक जो धरती की उसके रिश्तेदार उससे छोड़ते, दुख से मुक्त नहीं करते हैं, तब तक वो आत्मा उन्हीं से बंधी रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति दुखी होकर याद करके रो रहा है सालों साल तक, जब तक वो व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ता तब तक वो आत्मा आगे नहीं जा सकती। तो आत्मा के लिए कितना ये कष्टदायक समय है कि वो आगे जाना चाहती है, फिर भी हमारी अज्ञानता से आगे नहीं जा सकती। तो इसीलिए हमें जीते जी इस ज्ञान को हासिल करना है, उस आत्मा को ये ज्ञान देना है और अपने जो हमारे मोह के बंधन है, जो हमारी अटैचमेंट है आत्मा के स्तर पर, हमें भरपूर अपना जीवन जिए और उस आत्मा को मुक्त कर दें। तो एक उसके पास एक व्यक्ति आता है जिसका जवान बेटा मर जाता है और वो बहुत दुखी है, बहुत रोता है आकर कि मेरा बेटा जवान मुझे छोड़कर चला गया। तो जब ये रुद्र उसकी चैनलिंग करता है, इसके माध्यम से साईं बाबा उसको बताते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना दुखी है तुम्हारे दुखी होने के कारण कि वो आगे जाना चाहती है उसकी आत्मा, लेकिन तुमने उसे मोह के बंधन में बांध कर रखा है, वो तुम्हारी वजह से दुखी है, वो तुमसे बात करना चाहता है, वो तुम्हें समझाना चाहता है कि मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो, लेकिन तुम सुनने की स्थिति में नहीं हो। तो उसने कहा कि जब कोई अपना चला जाता है दुख तो होता ही है। तो साईं बाबा ने कहा कि थोड़ा समय दुखी होना ठीक है, लेकिन उस दुख में अपने जीवन को डुबो लेना वो गलत है। तुम उसकी अच्छी अच्छी बातें याद करो, जो पल अच्छे अच्छे प्रेम पूर्ण उसने तुम्हारे साथ बिताए हैं उन पलों को याद करो और अपने जीवन को आनंद से जीना शुरू करो, ताकि तुम्हारी खुशी देखकर तुम्हारी प्रेम की तरंगे जो तुम उसकी तरफ भेजोगे वो आत्मा मुक्त हो जाएगी और अपनी यात्रा पर आगे चलेगी। तो इस तरह साईं बाबा ने उसे ये संदेश दिया कि जो भी व्यक्ति शरीर छोड़कर चला जाता है, थोड़ा समय अगर उसके लिए दुखी होते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम उस दुख में अपने आप को दुखी करके जीवन जीना भूल जाते हैं तो वो उस आत्मा के लिए बहुत कष्टदायक होता है, जो अपनी यात्रा पूर्ण करने के बाद भी आगे नहीं जा पाती है। तो हमें जीवन रहते इस ज्ञान को हासिल करके, मृत्यु उपरांत जीवन क्या है इस ज्ञान को हासिल करके आत्मा को अपने मोह के बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। और आत्मा को ये संदेश मिल जाता है कि मेरा जीवन इस धरती पर समाप्त हो गया है, मैं जो भूमिका लेकर यहाँ धरती पर आई थी, जिन लोगों के साथ मेरा संबंध था, मैंने अपनी भूमिका को निभा दिया है और अब मेरी यात्रा इस धरती पर समाप्त होकर अन्य उच्च लोकों में शुरू हो गई है और अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। इसीलिए मिल्टन ने भी कहा है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी स्ट्रट एंड फ्यूम, डू आवर पार्ट एंड डिपार्ट। ये दुनिया एक रंगमंच है, हम अपना अपना किरदार निभाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और अगर आत्मा सुज्ञानी होती है, ज्ञानी होती है, तो वो अपने आप ही चली जाती है। लेकिन अगर आत्मा को ज्ञान नहीं है तो हमें उससे जीते जी
इन सब बातों को डिस्कस करना चाहिए परिवार में, ये सब बातें कि मृत्यु उपरांत जीवन क्या है, और हमें इन बंधनों से जीते जी मुक्त होना चाहिए, तभी आत्मा की मुक्ति है। और ये ज्ञान हर एक आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जब इस धरती पर आए हैं तो एक दिन तो छोड़कर जाना ही है। तो जैसे हम किसी भी यात्रा की या किसी भी हिल स्टेशन पर जाने की, कहीं भी घूमने जाने की तैयारी करते हैं, और जो जो हमें उस यात्रा में सामान चाहिए सब इकट्ठा करके ले जाते हैं, तो ऐसे ही हम धरती पर आए हैं और यहाँ से हमें वापस उच्च लोकों में जाना है। वहां जाने की भी हम हर दिन तैयारी करते रहे कि अच्छे कर्म हम करें जो हमारे साथ जाएंगे, और ज्ञान हासिल करें कि मृत्यु के उपरांत जीवन क्या है, ताकि हमारी तैयारी रहे और जब जाने का समय आए तो हम खुशी खुशी यहाँ से इस धरती को छोड़कर चले जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।